गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगता है। वैसे तो एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये मेंसुरेशन के पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने 10th में मेंसुरेशन पढ़ रखा है तो उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले आपने वॉल्यूम ऑफ कॉन इस टाइप के लगा रखे, तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होगी। मतलब पहले वाले सारे फॉर्मूले यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि मैक्सिमा होता क्या है, डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे सॉल्व करोगे। छोटे क्वेश्चन भी होते हैं और बड़े क्वेश्चन भी है, पर यदि देखा जाए तो हर साल एक 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो हम स्टार्टिंग ही बताएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब ऊपर, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, ये इसकी पिक वैल्यू हो गई, ऊपर की साइड से जो कर्व बनता है ना वो रिप्रेजेंट होगा मैक्सिमम। जैसे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल i एंड a बी द एनी पॉइंट इन द i। मतलब एक पॉइंट a दे रखा हुआ है, देन f इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन द i एट x इक्वल टू a इफ f ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, f ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ x का। जो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया है, मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी पीक वैल्यू हाई रहती है, मैक्सिमम वैल्यू के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। कौन से पॉइंट पे बोल रखा है, x इक्वल टू है, इसलिए f ऑफ a किसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, f ऑफ x के है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या होती है, कर्व का उल्टा बन गया है, इसके अपोजिट कर्व रहता है। लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल i and b be a point in i, then f is said to have the minimum value of i if there exists a point b in i such that f of b is less than equal to f of x। जितनी इसकी डेफिनेशन दे रखी ना उसके हिसाब से यदि आप सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो हमने क्या बताया था, मिनिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होती है, लेस देन के पार्ट को, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। मतलब आपके पास जो फॉर्म दे रखा हुआ है ये तो उसका सिर्फ लिखने का टाइप है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है, फिर उसके बाद किस टाइप से लिखा जाता है। पर सिंपल फॉर्म में इसको क्या रखना है कि एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की कंडीशन है। ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि यही आपके पास एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि ये वैल्यू इसके है क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस टाइप से यस या नो में भी पूछा जा सकता है। अब आपके पास आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है। अब देखो सबसे पहला फॉर्म में लोकल मैक्सिमा ही बता रही हूँ। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेड टू बी अटेन द लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। मतलब यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स जिसमें फॉर्म कितना दे रखा है, x इक्वल टू a दे रखा है। तो कैटेगरीज में क्या होगी, लोकल मैक्सिमा, ध्यान रखना इसके अंदर ये होती है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ये लेस देन देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी था, पर ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है, इसमें ये कैटेगरी दे रखी है, उल्टी है, एफ ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें यदि इसको देखा जाए तो फॉर्म वही होगी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब यहाँ उल्टा लिख के दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीन्स एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट, एक आपने नया पॉइंट ले रखा है ए माइनस एच और ए प्लस एच की कंडीशन को। मतलब एफ ऑफ ए क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई है ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए के फॉर्म में दे रखा है। ये चीजें वैसे खूब एग्जाम, ये क्वेश्चन के फॉर्म से इतना कुछ डिटेल में नहीं होता है,
हाँ, पर यदि एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है तो उनकी आपको वैल्यू अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या बताया अभी मैंने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन में सर्कल कर रखा है, ये फॉर्म आपको याद रखना है। मिनिमम में और लोकल मैक्सिमा में भी आपको ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है। बताऊंगी लोकल मिनिमा। अब देखिए मैंने आपको लोकल मैक्सिमा बताया, अब लोकल मिनिमा देखिए। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है टू बी द लोकल मिनिमम एट ए पॉइंट कितना दे रखा है, x इक्वल टू बी में। उसको मैंने a ले लिया था, जिससे आपका अलग अलग स्पेसिफाई हो गया, तो a माइनस एच और a प्लस एच लिया। इसमें b ले लिया तो b माइनस एच और b प्लस एच हो गया। कैटेगरी कितनी है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए। यदि हम इसके ग्राफ को देखा जाए तो वैल्यू क्या जाती है, जैसे यहाँ गई इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब वैल्यू क्या हो रही है, पहले बढ़ेगी, बढ़कर फिर नीचे की साइड में जा रही है तो लेस देन हो रही है, मीन्स आप क्या कहेंगे डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है, फिर ऊपर जाएगी। एक कर्व जो बनता है ना वेव, वो वेव का फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा आदि सिंपल फॉर्म दे रखा है विदाउट डेरिवेटिव को, तो ये केस आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और आती है जो आपके एमसीक्यू में पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। टर्निंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन f। और क्या होगा सेकंड, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। दोनों पॉइंट बता दिया, ये आपको टर्निंग पॉइंट है, एफ डैश एक्स में इक्वल टू 0 टर्निंग पॉइंट है, या तो ये हो या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये दो चीजें आपको अच्छे से इसमें याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सिंपल है, आपको जैसे एक कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स को 0 मानेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 निकले, 3 निकले, 5 निकले, कुछ भी निकले, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू आप निकाल सकते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन में कैसे, जैसे आपके पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 की कैटेगरी दे रखी है, जिसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, 2x का 2 हो गया। तो आप ये मान सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब x की कोई भी पॉइंट नहीं निकल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो लगाना ही पड़ता है, मतलब आपने फर्स्ट बार इसको क्या करा है, डिफरेंशिएट करा है, डिफरेंशिएट करके इसको 0 ले लिया, फिर आपके पास x की कुछ वैल्यू निकली है, फिर आपने सेकेंड डिफरेंशिएट करा। जब आप सेकेंड डिफरेंशिएट करने पर उस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यदि लेस देन 0 हो रहा है तो वो मैक्सिमा के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यदि वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छे से याद रखना, आप इस वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के फॉर्म में क्या होता है कि जब आप डबल डिफरेंशिएट करें और डबल डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा। मीन्स आपका मेन चीज तो यही आती है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये चीजें तो क्या है, विदाउट डेरिवेटिव के पार्ट में है तो यूज किया जा सकता है, एमसीक्यू के पार्ट में यूज किया जाता है, बाकी अदरवाइज फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ही इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन ही सबसे बड़ा 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चन ऐसा है जो इन डेरिवेटिव के चैप्टर में सबसे अच्छा क्वेश्चन को माना जा सकता है। अब मैं आपको इसके आगे के फॉर्म बताऊंगी। अब देखिए इसी के क्वेश्चन देखिए, 6.5 लास्ट एक्सरसाइज है, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा रही हूँ। अब इसको लिखते समय क्या वैल्यू यूज करना है, आपको ये चीजें याद रखना है। मीन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब बड़े नहीं आना है, यदि आने रहते हैं तो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं।
ज्यादातर 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। मतलब आपके पास जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 ये जो फंक्शन दे रखा हुआ है क्या है, होल स्क्वायर प्लस 3 का फॉर्म दे रखा है। क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है। मीन्स आप लिखोगे कि इसको आपको सिर्फ एक लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताना है कि मे बी, या फिर आप लिख सकते हो बी मिनिमम। हम क्या यूज कर रहे हैं, पहले मिनिमम वैल्यू का यूज कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मिनिमम वैल्यूज विच क्या अटेंड करेंगे हम, इसमें ये लिख सकते हैं कि विच अटेंडेंट, अब हम क्या अटेंडेंट कर रहे हैं इसके अंदर, विच अटेंडेंट बाय 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके फॉर्म में मान रहे हैं, इस 0 मान रहे हैं। यदि हम ये 0 मान रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी, सो मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस 3, क्योंकि ये जो 0 मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू कितने निकल गई है, 3 निकल गई है। यदि ये 3 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है, मीन्स यदि हम इसमें लिमिट के फॉर्म को देखा जाए तो लिमिट कितनी होगी, एज एक्स टेंडिंग टू हमने क्या मानी है, इन्फिनिटी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। मीन्स एफ ऑफ एक्स का फंक्शन भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक इन्फिनिटी के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम इसी फॉर्म में देखा जाए कि यदि हमने प्लस इन्फिनिटी ले रखी, यदि हम उसी को माइनस इन्फिनिटी ले रखे तो क्या वैल्यू निकलेगी, व्हेन ये मान लिया कि एक्स किससे रिलेटेड है, माइनस इन्फिनिटी से रिलेटेड है। मीन्स इसमें हम ये वैल्यू बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, नो मैक्सिमम वैल्यू को बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज ए नो मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स बस यही फॉर्म आपको लिखना है। क्वेश्चन खूब बड़ा भी नहीं है, कंडीशन में डेरिवेटिव भी नहीं है। यदि डेरिवेटिव होती तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके उसको सॉल्व करके बता सकते हैं, पर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। हमें क्या बनाना है इसमें, एक्चुअल में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड जो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं उसको कंप्लीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें तो ऑलरेडी दे ही रखा है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो हमने इसको किसके माना है, 0 के फॉर्म में माना है। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा यदि हम इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स को हम क्या है, इन्फिनिटी के पार्ट को रिप्रेजेंट करें। यदि नेगेटिव में इसको भी ले रहे हैं और इसको भी ले रहे हैं तो भी हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब ये तो मैंने आपको क्या बता दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, और भी पार्ट दे रखे हैं, सॉल्व आपको वही करना है। जैसे इसी का सेकंड दे रखा है जो आपके पास इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, पहले आप इसको कंप्लीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, फिर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो अलग आ जाएगी और सॉल्व करने की सेम प्रोसेस ही रिप्रेजेंट होगी। अब इसके आगे के जो सम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।